गुड आफ्टरनून। बस 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। फॉलन नाइट, पिंक टी शर्ट, ओके। सही है। एक्सरसाइज 29B। आई थिंक टू कंटिन्यू फ्रॉम, कहां से कंटिन्यू करना था? वेट, 21 से कंटिन्यू करना है ना। 21 to 25 अनुषा धाकड़, 21, 23, 30 ये डाउट्स हैं। हाँ ओके। 21 यार ये तो तुम्हारी वो आदत नहीं है जो मैं बताता हूं, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बिगर या इक्वल है तो पहले डिवाइड करना चाहिए, है ना। आदत होनी चाहिए ना। तो r² + 3r यही तो है ना। हाँ, r² + 3r + 2 -3r + 2। क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर विल बी 3r + 2। यहां तक ठीक है। तो आई थिंक एक समेशन तो सीधा जीपी हो गया 4 की पावर r। इसका तो मुझे केयर नहीं है। -3r + 2। अब देखना तुम लोग मुझे बताओगे कि सर इस प्रॉब्लम को करने के पीछे क्या लॉजिक होता है। बताओ भाई। नाउ डू व्हाट। अब क्या करना होता है इस समेशन में? ये तो हो गया, इसको तो जीपी कहते हैं, इसका तो मुझे आंसर भी आता है। फर्स्ट टर्म 4, कॉमन रेशियो 4, नंबर ऑफ टर्म n अपॉन 4 - 1, ये आंसर हो गया। डिफरेंस, ये 2 की हेल्प से डिफरेंस लिखा जाएगा और 4 को इन्वॉल्व करते हुए, है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि सर वो 4 की पावर मुझे अलग चाहिए। जो डिफरेंस ऑफ 2 बनता है उसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट आने चाहिए। तो आई थिंक कई लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसे 4 से मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए। यहीं पर लिख देता हूं, 4 टाइम्स r + 1 -r + 2, है ना। तो ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अपॉन r + 2, 4r + 1 माइनस अपॉन r + 1। बस अब तो तुम लोग स्मार्ट हो, है ना, कि सर इसका अगला ब्रैकेट हम लोग मन में पढ़ लेते हैं कि अगला ब्रैकेट जो आ रहा है वो 4 की पावर r + 2 अपॉन r + 3 माइनस 4 की पावर r + 1 अपॉन r + 2। तो ये टर्म अगले ब्रैकेट की बाद वाली टर्म से कटा है, इसका मतलब है r = n, अगला ब्रैकेट है ही नहीं। और ये टर्म r = 1, क्योंकि बाद वाली टर्म पिछले प्रीवियस ब्रैकेट से कैंसिल हुआ है, तो r = 1 का प्रीवियस है ही नहीं। ये तो आंसर हो गया यार। नेक्स्ट इज 23, है ना, एंड देन 30। ज्यादा मत पूछो यार। फाइनल आंसर 23। ये जनरल टर्म नहीं पकड़ में आया। 1, 4, 9 ये तो लोगों ने हिट एंड ट्रायल से कर लिया कि सर ये तो कितनी इजी टर्म लिखी हुई है। 1, 4, 9
ये तो स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। बाकी तुम लोग जानते हो ना कि सर ऑब्जर्वेशन से अगर टर्म नजर नहीं आए तो क्या करना चाहिए? अगर अगर किसी को डायरेक्ट दिखाई ना दे तो यूज मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना? कि सर अगर मुझे डायरेक्ट नजर नहीं आता ना कि ये आर स्क्वायर है, तो मैं मेथड ऑफ डिफरेंस से जाता कि यार वो टीएन, सही कह रहा हूं, एस, फिर वो सब्ट्रैक्ट करो तो टीएन आ जाता है, 1 + 3 + 5 + 7 लाइक दैट। और तुम लकी हो ना कि सर एपी यहां से ही शुरू हो गई, तो ये पूरी एन टर्म्स की एपी बन जाएगी, तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, बाकी वो ओरल ऑब्जर्वेशन अच्छा था। तो सिग्मा R1 से n R स्क्वायर, नाउ 3, 7, 13, 21, 31, ये भी तो मेथड ऑफ डिफरेंस से आएगा ना। 3, 7, बोलो भाई, वैसे ही ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से बताऊं मैं, 1 स्क्वायर + 2, 2 स्क्वायर + 3, 3 स्क्वायर + 4। किसी को पैटर्न दिखा कि सर ये तो पैटर्न 1 स्क्वायर + 1? अरे समझो यार, कहा तो मैंने 1 स्क्वायर + 2, सॉरी 1 स्क्वायर + 2, 2 स्क्वायर + 3, 3 स्क्वायर + 4। तो मेरे ख्याल से लोगों को पैटर्न मिला कि सर आर स्क्वायर में R+1 ऐड हो रहा है, R स्क्वायर + R+1। देखना यहां तक ऑल गुड, सब कुछ ठीक है यहां तक। बाकी तुम लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हो ना कि सर अगर मुझे ये पैटर्न नहीं दिखता, मान लो कि मुझे ये पैटर्न नहीं दिखता, तो मैं मेथड ऑफ डिफरेंस की हेल्प लेता कि यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस ऑब्टेन nth टर्म। ठीक, हाँ, अब मेरे ख्याल से डिफिकल्टी अब आई है ना कि सर अब दिक्कत है। सोचने दो मुझे क्या कर सकता हूं मैं। R⁴ की वजह से क्वेश्चन अटक रहा है। सिर्फ ये है जो फंसा रहा है क्वेश्चन को, बाकी सब तो स्मूथ है। एक R³ है, एक R² है, मेरे को फॉर्मूले आते हैं। तो यार R⁴ को अलग से बुद्धि लगाऊं, R⁴ है ना, कि सर यहां क्वेश्चन अटक गया, तो कोई नहीं, -R² + R² करने से मैं सिर्फ R4 पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं R4 पर ध्यान दूं तो R-1 R+1 इंटू R²। अब इंटू R² को लेकर तुम्हारे थॉट क्लियर हैं कि सर वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है ना। तो वो जो इंटू R है उसको टू मेंटेन कंटिन्यूटी R+2 - 2 लिख दीजिए, सही है। तो अब अपनी मदद खुद कर लोगे, जल्दी से हाँ बोलो कि सर अब हो जाएगा आप। अरे इसको सिग्मा अलग अलग तोड़ दो ना यार, R4 को। ये देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत ऐसे क्वेश्चन कराए थे, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करा दी। R, कई लोग समझ गए ना कि सर R² -1 इज R, R-1 R+1 इंटू R²। तो इंटू R को तो आपने रिजर्व रख लिया क्योंकि कंटिन्यूटी थी। अब वो जो सिंगल R बचा, आपने वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए R+2 - 2। ठीक, कैन वी डू लाइक R² इज U एंड U², मतलब R² इज U एंड U², क्या मतलब है? ठीक, अब देख लो यार, हो गया क्वेश्चन, है ना, मैनिपुलेशन है। जो फॉर्मूले हैं बस उसमें तुमको देखना है कि सर कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 है ना। अब मैं 29 नहीं बताऊंगा क्योंकि 29 पूछने वाला तो क्लास में का स्टूडेंट ही नहीं है ना, कि सर ये तो बच्चा पता नहीं कौन है जो 29 पूछ रहा है ना। यार 30 तुमको लगता नहीं कि सर अभी ऐसा ही क्वेश्चन तो आपने क्लास में करा दिया, जस्ट अभी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन कराया है ना। 30 तो जनरल टर्म 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर r माइनस 1, क्योंकि मेरी तो आदत r 1 से n लिखने की है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है, r प्लस 1, 2, 5, 10। देखो अगर डायरेक्ट दिखाई ना दे तो मेक यूज ऑफ, क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से r स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला बन रहा है। कैसे भी निकालो, जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है दैट इज गुड, कि सर 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, और या फिर मेक यूज ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस। ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना कि सर डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे की पावर ऊपर की पावर बराबर आ रही है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई थिंक r स्क्वायर प्लस r माइनस r प्लस 1। यार अब नहीं पूछना चाहिए था तुमको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी तो कराया था। तो पहला टर्म तो जीपी हो गया, छोड़ दो इसे, और अगला टर्म में कुछ ऐसा करो कि ये दोनों इन्वॉल्व होके r एंड r प्लस 1 की मदद से r माइनस 1, और 2 भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आई थिंक 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2r माइनस r प्लस 1 करो, प्रॉब्लम खत्म हो गया। हो गई भाई, तुम्हारी मदद हो गई, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन तुम सोच रहे हो कि सर फैक्टोरियल में कुछ ट्रिकी होगा, है ना। चलो एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम 26। तो आई गेस जनरल टर्म 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर r गोइंग फ्रॉम 1 to n, डिनोमिनेटर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, मतलब r प्लस 2 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो, 1, 2, 3, 4 r, यहां तक सही है। तो ये बिल्कुल कि सर डिफरेंस ऐसे तोड़िएगा कि 2 की पावर डिफर कर जाए, है ना। तो तुम लकी हो कि सर ये तो आसान है, +2 -2 लिखिए, देखिए काम हो गया, r प्लस 2। अब जिसको फैक्टोरियल थोड़ा भी आता है तो r प्लस 2 अपॉन r प्लस 2 फैक्टोरियल बिकम r प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डेफिनेशन जब बताई थी तब जानते होगे तुम, r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, r प्लस 2 कैंसिल, -2 इंटू 2 की पावर r प्लस 1। मानते हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो लिख लोगे ना आंसर, अब तो कैंसिलेशन से ओरल दिख रहा है ना कि सर दिस रिमेन्स फ्रॉम n एंड दिस रिमेन्स फ्रॉम 1, बाकी का सारा टर्म कैंसल्ड। ओके, हॉलन नाइट ओवर। चलो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुछ ज्यादा लल्लू था ना, कि सर पीटी बहुत ज्यादा आसान था, है ना। मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि पीटी बिल्कुल लल्लू है। हॉलन नाइट में भी इतने आसान क्वेश्चंस नहीं है जितने पीटी में। देखना तुम इस बात को प्रूव कर दोगे, एक भी डाउट तुम पूछोगे ही नहीं
PT1 एनी डाउट? हाँ, पेपर 1 अभी डिस्कस करते हैं। PT1 5 7 10 बस, ठीक है। 5 7 10 यार, ये क्वेश्चन तो मुझसे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है, तुम पहली बार पूछ रहे हो 5 क्वेश्चन। हाँ, find 4 numbers in AP such that their sum is 50, greatest of them is 4 times the least. अब इसमें इंक्रीजिंग एपी माने डिक्रीजिंग एपी, तो 4 नंबर्स ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ए माइनस 3D सबसे छोटा, डी पॉजिटिव मान लिया, ठीक। तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, सबको जोड़ दो सर, ए आ गया, ठीक, ए आ गया। और फिर ग्रेटेस्ट ऑफ देम, तो तुमने ए प्लस 3D को ग्रेटेस्ट माना है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए माइनस 3D, इससे डी आ जाएगा, ठीक है। चलो, सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। थोड़ा सा छोटी क्लास की मैथ सुधारो यार। ओके, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो कैसा भी पॉलीगन, तो मेरे ख्याल से एन ट्राइंगल्स कि सर इंटीरियर एंगल आर इन एपी, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करते हैं, सम ऑफ, तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर ये सम पता कितना होगा, ये एन ट्राइंगल्स में से ये सेंट्रल एंगल हटा दीजिए तो आपको सम ऑफ एंगल्स मिल जाएगा। तो ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम एन पाई, कुछ लोग समझ रहे हैं एन पाई। इसमें अगर इस सेंट्रल एंगल को रिमूव कर दिया जाए -2 पाई, तो अब ये जो क्वांटिटी है ये एंगल ऑफ पॉलीगन का सम है। कुछ लोग समझ गए। अब जो एंगल ऑफ पॉलीगन का सम है उसको एपी से निकाल देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन डिग्री में कर रहा है तो चलो मैं भी डिग्री में कर देता हूं। n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। तो वो एपी का फॉर्मूला तो कईयों को आता होगा ना, n/2, ठीक है, 2a 240 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5। कई लोग समझ गए क्या किया। अब मेरे ख्याल से यहां से n निकल आएगा, तो यहां से n तुम निकाल लेना, सही है, n तुमने निकाल लिया। अब इससे 2n आए थे, राइट, दो आंसर आते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 16 एंड 9, चलो 16,9। अब एक काम करो, ये जो एंगल्स की एपी बन रही है ना, इसमें एक्चुअली जो आईआईटी का सिलेबस है ना वो है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन 180 से मोर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का पॉलीगन जो है ना, कि सर इस तरह का पॉलीगन हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या, तो ये सब तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो, ठीक है, कि सर ये राइट। तो हम मैथ्स में हम लोग इसे कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। ये देखो एंगल ऑफ पॉलीगन ये 180 से ज्यादा आ गया। तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना, दैट इज ओनली इन पॉलीगन हुज एंगल्स आर लेस देन 180। समझ गए। तो इस कारण से एक n की वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। इसका लार्जेस्ट एंगल निकालो कि सर चलो nth टर्म निकालते हैं, 120 प्लस n-1 इंटू डी, तो n को 16, n को 9, तो ये एंगल 180 से एक्सीड कर गया। गलत तो नहीं कहा मैंने, है ना। तो n को 9 रखने से 8 इंटू 5 40, तो ये तो
180 से कम है, लेकिन n इक्वल टू 16 पर ये 180 को एक्सीड कर गया, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। अगला कौन सा लिखा था? 8th क्वेश्चन तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए अब नहीं बताऊंगा, ठीक है? नहीं तो फिर तुमको दिक्कत होगी ना कि सर एग्जाम में बना ही नहीं, क्योंकि आप सारे सवाल तो आप ही करा देते थे, ठीक है? तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम लोग में से कोई कहे कि सर सारे सवाल के सॉल्यूशन आप देते थे, तो हमसे तो करना ही नहीं आया। 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही हॉल एंड नाइट में था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मुझे छोड़ देना चाहिए कि T1 प्लस T3, ये तो वो लोग पूछ रहे हैं जो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, है ना, लीव इट। 10th क्वेश्चन, वन प्लस एक्स डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो यार ये जो पॉलिनोमियल है, जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो जानता है कि सर x की हाईएस्ट पावर होगी डिग्री, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 6 11, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस ये 5 की एपी है ना, कि सर 5 कॉमन डिफरेंस की एपी, तो नहीं जोड़ पाओगे। ये तो एपी का सम सबको निकालना आता है, जोड़ लेना, तुम देखना कैसे जोड़ना है ना। हाँ, नंबर ऑफ टर्म गिन लेना, उससे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कोई दम थोड़ी था यार, लॉग 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 फॉर्म एपी, तो लॉग प्लस लॉग इक्वल टू 2 लॉग। तुम लोग को लॉग नहीं सिखाया कि सर लॉग में कॉमन बेस से हमको क्वेश्चन करना सिखाया है। लॉग एक्स अपॉन चलो बेस एक्स लिख लेते हैं, हटाओ, 1 अपॉन लॉग बेस एक्स। वैसे भी उसने लॉग बेस एक्स को 1 डिसअलाउ कर दिया है, ऑफ के एन ऑफ एम। कई लोग समझ गए। अब इसको थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह ले लो, जगह क्रिएट करो यार। लॉग एक्स के एन इंटू लॉग एक्स एम लॉग एक्स के लॉग एक्स एन। मैंने एलसीएम वगैरह सब सही ले लिया ना, इंटू 2 मिस हो गया, इंटू 2, यहां तक सही है। तो आंसर क्या लेके आना है? आंसर लेके आना है के एन। के एन तो आ चुका है, के एन, और उधर एन स्क्वायर भी आ चुका है कि सर यहां से हटा दीजिए, यहां लगा दीजिए एन स्क्वायर, ठीक है? तो बाकी को भी निपटा देते हैं। लॉग एक्स एन स्क्वायर सिंगल चाहिए ना, तुम लोग तो समझ लेते हो ना कि सर हाँ समझ में आता है हमको। ये देखिए आपने हटा दिया, क्योंकि आंसर में वहां सिंगल एन स्क्वायर लिखा है ना। बस अब तुम्हारे लॉग के स्किल्स तो बहुत शानदार है कि सर लॉग एक्स के एन की पावर, और इसको तुम लोग पहचानते ही हो कि सर बेस चेंज फॉर्मूला, लॉग की बेस के ऑफ एम। सही लिख दिया ना मैंने? इस पूरे को एक सिंगल लिख दिया मैंने, लॉग बेस के ऑफ एम लॉग एक्स ऑफ एन स्क्वायर। मानते हो आंसर आ गया? क्या आंसर हो गया? आ गया, ठीक। ओके, PT1 ओवर PT2 करके तो आए हो गए ना, होमवर्क के लिए तो सफिशिएंट टाइम था ना। PT2 1 to 5 क्विकली, PT2 का 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन,
AP whose common difference the sum of first 3n to sum of next n, sum of 3n terms, first 3n terms as 3n to sum of next n terms, मतलब 3n प्लस 1 से लेकर 4n तक, उसको तुम कॉमन सेंस से क्या कह सकते हो कि सर 4n माइनस 3n लिख दीजिए। देखना यही मतलब निकला ना, 3n प्लस 1 से लेकर 4n तक के टर्म का सम यही होगा ना, कुछ लोग समझ रहे हैं ना। एंड दैट इक्वल टू इज इक्वल टू, एक मिनट फिर से पढ़ने दो जरा, शायद मैंने गलत मीनिंग समझ लिया। सम ऑफ फर्स्ट 3n इज 2 इज इक्वल टू, अरे यार ये इक्वल टू था, ये मैंने रेशो पढ़ लिया। इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, ये मतलब है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2n टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2n, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 2n अपॉन नेक्स्ट 2n, 4n माइनस 2n, 2n प्लस 1 से लेकर 4n तक, ये करना है। तो अब तुम लोग अपनी मदद खुद की नहीं कर सकते कि सर फॉर्मूला ही तो लगाना है, 2 टाइम्स 3n, 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4n बाई 2, 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी। करो मैनेज, पता नहीं क्या होगा, खुद से कर लो यार, है ना। कैलकुलेशन मैंने लॉजिक बता दिया ना, देखो कितना बढ़िया लॉजिक बताया। यूज दिस, फाइंड दिस, एन और डी में लिख देना। देखना ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा ना, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी कि सर इससे आंसर आ जाता है। गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, तुम लोग की तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, एवरेज कॉमन सेंस से क्लियर है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6 अप टू 180, ये कितने नंबर्स हुए, हाउ मेनी नंबर्स। तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू 2 इंटू 90, दे आर 90 नंबर्स। तो तुमको फाइंड करना है एवरेज 2 साइन 2 डिग्री, 4 साइन 4 डिग्री अप टू आखिरी के 3 एक नंबर लिख देता हूं, 176 साइन 176, 178, 178 और लास्ट तो 0 हो गया, 180 साइन 180 अपॉन 90। ये है क्वेश्चन, ये फाइंड करना है। मेरे ख्याल से मैंने सही बोल दिया ना। तो फीलिंग आ रही है कि सर साइन 2 डिग्री और साइन 178 डिग्री बराबर है, इसी तरह से साइन 4 डिग्री साइन 176 डिग्री, है ना। तो टोटल 90, जिसमें 90 में वो अनपेयर्ड, इसको हटा दो कि सर इस नंबर को भूल जाइए, ठीक। तो 90 डिग्री, तो ये टोटल कितने बचे, मेरे ख्याल से ये टोटल बचे 89। तो 89 में सबको पेयर हो रहा है, लेकिन एक का पेयर नहीं हो रहा है। वो एक का पेयर अनपेयर्ड पहचान पा रहे हो कि सर वो साइन 90 डिग्री है ना। तो मेरे ख्याल से लोग ओरली समझ गए कि सर ये 180 साइन 2 डिग्री, ये भी 180 साइन 4 डिग्री, तो 180 180 अप टू साइन 88 डिग्री, और एक अकेला साइन 90 अनपेयर्ड, तो वो कितना आया था 90 साइन 90, है ना। तो दैट इज ओनली 90 अपॉन 90। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम आईआईटी में फिर क्लियर नहीं कर पाओगे कि सर अब ये सब हमारे लिए भी छोड़ा करो आप कुछ, है ना। कि क्या हम इतने बेकार हैं कि हम एंगल्स इन एपी का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। अब नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक।
टू अवॉइड फेलियर इन एग्जाम्स, पहले से ही तुम लोगों को करने की आदत डालनी चाहिए ना कि सर सॉल्यूशन डिपेंडेंट मत बनाओ। चलो, एनी अदर 8th क्वेश्चन? नहीं, ये नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है यार। सम ऑफ टू एपी रेशियो, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म। कॉपी को देखना, कॉपी में मिलेगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 d2। ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था। 9th क्वेश्चन। अरे 9th तो यार बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। 4 12, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 क्यूब, पैटर्न पहचानना था, है ना। 9th को ओरली पढ़ लेते हैं कि सर 12 को पहचान लीजिए 4 इंटू 3, 36 को पहचान लीजिए 4 इंटू 3 स्क्वायर, 108 को पहचान लीजिए 4 इंटू 3 क्यूब। सही कह रहा हूं ना? बस तो अब लोग पहचान गए कि सर 3 की पावर तो जोड़ लीजिए, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर n-1 तक, 1 2 3 अप टू n-1 ऐड हो जाएगा। और 4 4 4 4 तो हर बार आ रहा है ना कि सर 4 4 4, तो मानते हो 4 की पावर n बन गया। तो लोग ओरली समझ गए 4 की पावर n इंटू 3 की पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। तो अब तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, तो आंसर इज n-1 इंटू n/2। 3 की पावर बताइए मैंने। हाँ, डिस्कशन ओवर। फिफ्थ क्वेश्चन, डू योर सेल्फ, है ना। अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर लेना और उसमें देख लेना कितने अरिथमेटिक मीन इंटीजर आ रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बता दिए। 10th क्वेश्चन, डू योर सेल्फ। पेपर 1, वन और मोर, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकंड क्वाड्रेटिक, तो सेकंड क्वाड्रेटिक जो है ना उसके फैक्टर बन रहे हैं सर x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अब लोग पता क्या करेंगे, कहेंगे सर एक बार कॉमन रूट a बना दीजिए, एक बार कॉमन रूट b बना दीजिए। तो एक बार x को a पुट कर देना, फाइंड p, एक बार x को b पुट कर देना, फाइंड p। आगे दोनों आंसर आ गए। सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स, सिंगल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट। मानते हो एक पैराबोला डाउनवर्ड है, ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड का हाईएस्ट पॉइंट कौन है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो पहचानते होगे ना कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस टाइम्स। तो मेरे ख्याल से इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 हो गया, माइनस b/2a, और x को 2 पुट करके इसकी y वैल्यू निकाल दो, ठीक है। वैसे तो लोग माइनस d/4a y भी याद रखते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से करना प्रेफर करता हूं। तो x को 2 पुट कर दिया, 4 प्लस 3 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 आ गया, 2,1। इसी तरह से जो अगला पैरा बोला है ना, उसका भी वर्टेक्स 2 है, इसका भी वर्टेक्स 2 है। अब वो उसके नीचे से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? 2, x को 2 पुट करके वैल्यू निकाल दो, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू -2 -4। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो गया कि सर आप ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हो तो वर्टिकल है। आंसर 5 आ गया भाई, आंसर इज 5।
इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। अरे 7th क्वेश्चन में इस प्राइम नंबर है ना, 7th क्वेश्चन पूछा है ना, तो 6th नहीं पूछना चाहिए था ना एक्चुअली। इसमें हिट एंड ट्रायल से कोई एक फैक्टर मिला क्या कि सर ये क्यूबिक का एक रूट मुझे मिल रहा है? तो लोग हिट एंड ट्रायल इजी करते हैं ना, एक्स को 1 2 3 है ना, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 -8 -7 +20 +13, हाँ x -1 इज अ फैक्टर। अच्छा x इंटीजर भी है ना, क्रिएट करो भाई, x³ -x² -8x² +7x +20x +13 -13, हाँ फैक्टर क्रिएट हो गया। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे क्वाड्रेटिक के, ठीक। अब जिनको अकल है वो पता क्या कहेंगे कि सर ये 2x क्योंकि इंटीजर है, x के बारे में क्या लिखा है? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर। तो मानते हो ये क्वांटिटी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गई, ये क्वांटिटी एक इंटीजर हो गई, क्योंकि x नेचुरल नंबर तो इंटीजर इंटीजर। मानते हो दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम लाना है, तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो पता क्या कहेगा? कहेगा सर एक को 1 ट्राई कीजिए और अगला काश प्राइम आ जाए, 1 इंटू प्राइम, ठीक। या उल्टा कराएगा, प्राइम इंटू 1, ठीक। अब इसमें -1 का केस मैं नहीं ले रहा हूं। वैसे तो तुम सोच सकते हो कि सर -1 इंटू माइनस प्राइम, लेकिन तुमको लगता है कि सर ये नंबर कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं, ये तो नॉन नेगेटिव है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसलिए आप -1 इंटू माइनस प्राइम का ट्राई ना करें, ठीक। तो बस इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इफ आई ट्राई दिस टू बी 1 तो x2 आ गया, और x को 2 पुट करके देखो ये प्राइम आया कि नहीं आया? 4 + 13 17, 17 - 14 इज 3, तो बिल्कुल सही, ये प्राइम आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब इसे 1 ट्राई करो, तो दिस इक्वल टू 1, x² - 7x + 12, तो इससे 4, 3, सर x is 4 x is 3, और मानते हो यू आर लकी कि x को 4 x को 3 लेने से ये प्राइम बन रहा है। 4 - 1 3, 3 - 1 2, तो ये तीनों आंसर एक्सेप्ट हो गए। वैल्यूज ऑफ x विल बी इंटीजर प्रॉब्लम्स। 9th क्वेश्चन, अरे नहीं ये तो बच्चों टाइप का क्वेश्चन है यार, a+1/a में कन्वर्ट करके हो गया है ना, कि सर a+1/a का होल क्यूब माइनस, ऐसे ही तो करोगे, या a³ को निकालने का तो नहीं सोच रहे हो कि सर मैं a³ निकाल लाऊंगा, t + 1/t इज 18, बहुत गंदा वैल्यू आएगा, इसलिए मत करो कि सर a³ को मत सॉल्व करवाओ, आप तो a में जाओ, a+1/a होल क्यूब -3ab इंटू a + b इज 18। अब मेरे ख्याल से इसको t मान के, अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर क्यूबिक हमेशा हिट एंड ट्रायल से सोची जाती है ना, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल से देखो यार कौन क्लिक कर रहा है, तो 3 क्लिक कर गया नहीं कि सर 27 -9, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस ठीक है, t - 3, बाकी तो हम क्रिएट कर लेते हैं, t³ -3t² + 3t² -90, -90 का मतलब है +60। अब मानते हो कि सर इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट एनी रियल वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक से देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, बस अब मैं छोड़ रहा हूं, a+1/a इज इक्वल्स टू 3, नाउ यू कैन ऑब्टेन, सही है ना, a4 1/a4 निकल आएगा। अरे इससे पहले a² + 1/a² निकालो स्क्वायरिंग करके, फिर a² + 1/a² को फिर स्क्वायर कर देना, तो उससे a4 + 1/a4 आ जाएगा। 11th देखो बताने लायक होंगे तो बताऊंगा,
11th सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 10th क्लास का क्वेश्चन है यार, सॉल्व योरसेल्फ। ठीक, x इन टर्म्स ऑफ a आ गया, y इन टर्म्स ऑफ a आ गया, ये 10th क्लास के लॉजिक से हो गया, और फिर उसके बाद इनइक्वालिटी आपने 11th में पढ़ाई थी, उससे प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक है, हो गया, 11th हो गया। मेरे ख्याल से इंटीजर प्रॉब्लम्स आर ओवर। 12th नहीं बताऊंगा, नहीं 12th बता देता हूं, चलो तुम्हारे लिए इंटीग्रल रूट, वैसे तो मैं पहले भी दे चुका हूं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन। इक्वेशन हैज टू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मान ले अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो इसको देख के तुमको मन कर रहा है कि सर इसका सम ऑफ रूट लगाते हैं, -a+3 अपॉन a, -1 -3/a, अल्फा इंटू बीटा a-3 अपॉन a, 1 -3/a। अब जो लोग थोड़े से स्मार्ट है वो पता क्या कहेंगे कि सर इन दोनों को घटा दीजिए तो आपका a कैंसिल हो गया, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 2। अब जो थोड़े से और स्मार्ट लोग हैं वो कहेंगे कि सर आपने कहा था ना कि इफ अल्फा इज देयर, इफ बीटा इज देयर एंड अल्फा बीटा इज देयर, तो फैक्टर क्लिक करता है मुझे, तो बस फैक्टर क्लिक कर गया, अल्फा -1 बीटा -1, दोनों साइड 1 जोड़ दो, इज 3। मैं तो फैक्टर बनाता हूं, मैंने कहा ही था कि जब भी अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा, ये स्टेटमेंट कई बार का दिया हुआ है ना। अभी पिछली क्लास में कोई मैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का कर रहा था जिसमें किसी ने कहा था सर फैक्टर की फीलिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब लोग जानते हैं कि हाँ ये सब आइडियाज जानते हैं ना, तो बस ठीक है, बीटा -1 अल्फा, और इसको भी फैक्टर क्रिएट किया, तो +1 तुमको मैनिपुलेट करना पड़ा है ना, कि सब +1 आपको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, तब फैक्टर बन गया ये। तो अब मानते हो ये दोनों इंटीजर्स हैं और वो भी पॉजिटिव, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 3 कैसे लाओगे, कहना एक बार इसे 3 लीजिए, इसे 1 लीजिए, एक बार इसे 1 लीजिए, इसे 3 लीजिए। तो मेरे ख्याल से जो अल्फा बीटा है उसका वैल्यू आ गया 4,2, 2,4, और यहां से अब तुम a निकाल लो कि सर व्हाट इज इक्वल टू a। गॉट इट? मतलब जो भी पूछा है निकाल लो तुम। अरे तुमको तो प्रोडक्ट निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, ये तो 8 आंसर आ गया। मेरे ख्याल से मैथ्स दी कॉलम में तो बिल्कुल दम नहीं है ना, कि सर मैथ्स दी कॉलम का तो दम निकला हुआ है एकदम, है ना। इसमें हम आपसे क्या पूछें, 14 का ए और डी तब भी पूछ लिया है, फोर्टीन का ए ओरल है, 3 की पावर जो राइट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में जो होल क्यूब लिखा हुआ है ना, वो इन दोनों का सम है कि सर 3 की पावर t -9, 9 की पावर t -3 का सम लिखा हुआ है। तो ये दोनों नंबर को, एक को a पढ़ा जाए एक को b पढ़ा जाए, तो राइट साइड में a प्लस बी होल क्यूब लिखा है। तो स्कूल में फॉर्मूला सिखाया है ना कि सर a³ + b³ + 3ab इंटू a प्लस बी, तो मानते हो a³ b³ तो कट गया बोथ साइड, तो बचा 3ab इंटू, ये क्वेश्चन तो मैंने सोचा था कि हर कोई कर लेगा, इंटू a प्लस बी। बस अब इसके आगे अपनी मदद खुद करना कि सर ये आ गया। नाउ टू हाउ टू सॉल्व दिस, डू योरसेल्फ। ठीक, कि इससे t कैसे निकालेंगे तुमको सोचना है। डी पार्ट फिर बच्चों टाइप है, रेगुलर ऑक्टागन। एक काम करो, इंटीरियर एंगल निकालो ऑक्टागन का, रेगुलर ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल, तो देखना 135 आता है। समझ पा रहे हो ना कि सर 135 आएगा, ये पूरा 135 आएगा। करके देख लो, n पाई -2 पाई अपॉन n,
n इज 8, 3 पाई बाई 4, सही। अब तुमको दिख रहा है कि सर ये वर्टिकल बन रहा है, ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन हो रही है, फील कर पा रहे हो? तो 90 ये 45 हो गया। अब यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो तुमको फील नहीं हो रहा है कि सर ये कितना दिया था? आपको साइड की लेंथ निकालनी है, तो लेट से x, तो क्या ये x cos 45 नहीं हो गया? क्या ये भी x cos 45 नहीं हो गया? तो x बाई रूट टू, एक्स बाई रूट टू, और ये पूरा x, ये तो तुम्हारा साइड है ना ऑक्टागन का x, तो इन दोनों को पूरे को जोड़ के बराबर कर देना। कितना लिखा हुआ था वो? AF इज इक्वल टू 1। हो गया, हो गया। x टाइम्स रूट टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। डिस्कशन ओवर। नहीं, 16 वॉट, 16 में तो 4 पार्ट है ना? ऐसे थोड़ी होता है। 16, 15 का a खुद करो। 10 की वैल्यू एक बार पाई बाई 4, एक बार 1 आ रही है, एक बार -1 आ रही है, लिखते जाओ। ऑल्टरनेट आ रही है, ऑल्टरनेट, ठीक। तो बुद्धि लगाओगे तो 1 स्क्वायर, फिर -2 स्क्वायर, ऐसे ही आ रहा है ना। 2 को रखने से कितना आ रहा है? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 -1 होता है ना। हाँ, तो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर अप टू इवन पर माइनस आ रहा है ना, 99 स्क्वायर -100 स्क्वायर। कुछ लोग समझ गए सर ऐसा क्वेश्चन आपने सीक्वेंस में कराया था, ठीक है ना? ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन क्लास में कराया था। a माइनस बी, a प्लस बी से एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो 16th होल तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा। तुमको ऐसा लगता है क्या? तुमको गलत लगता है, ठीक है ना? 0 से पाई बाई 2 अगर दोनों है तो जो डिफरेंस होगा वो -π/2 से π/2 होगा। खुद से डिसाइड करना कि एक 0 से π/2, अगला भी 0 से π/2, तो डिफरेंस ऑफ एंगल्स -π/2 से π/2। लेकिन कॉस की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो उससे कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा, b मोर देन a दिया हुआ है यार, तो फिर तो -π/2 से π/2 क्यों? ओनली 0 से π/2। समझ गए कि सर b माइनस ए जो है वो 0 से π/2 लाई करेगा। थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी मैंने कंपाउंड एंगल की शीट करते वक्त में बताई थी, है ना? ठीक। तो लोगों ने तो बी एंगल को बस a प्लस बी माइनस ए लिख के कर दिया था कि सर ये जो साइन b लिखा है ना, इसको लिखिए a प्लस बी माइनस ए, और फिर साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आता ही था। तो यू कैन ऑब्टेन साइन b माइनस ए, यू कैन ऑब्टेन कॉस ए। बस समझ गए, ठीक। बी पार्ट बता नहीं पाऊंगा, सी पार्ट मुझसे होगा नहीं, डी पार्ट तुमसे बन गया, ठीक है। साइन स्क्वायर, साइन -1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, बहुत मदद कर दी। साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन -1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। लोग इसको साइन एक्स में क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लेंगे कि सर ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक। नोट्स में जाओ, नोट्स में अक्षर, ठीक है, कि सर कहीं ना कहीं कंपाउंड एंगल में नोट्स में मिलेंगे एक सवाल, ठीक। मैंने बस तुमको बता दिया ये क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स आ रहा है। अब नोट्स की मदद लो, है ना, क्योंकि तुम कभी कर ही नहीं पाओगे अदरवाइज, ठीक। कि सर करने ही नहीं देते हो यार, आप एग्जाम में नंबर ही नहीं आ पा रहे। बता देते हो आप, सब बता देते हो बार बार। क्वाड्रेटिक इन साइन इतना अच्छा हिंट दे दिया, उसके बाद भी आप बता रहे हो, ठीक। कि नाउ डू व्हाट? नहीं, अब सबके ऐप पर दोनों पेपर आ गए होंगे ना, आज ही डाला है उन्होंने। कह दिया था मैंने कि वो पेपर 2 नहीं डाला गया है, ठीक है। तो अब पढ़ चुका हो गया। करो भाई, फाइंड जनरल सॉल्यूशन।
पेपर 1 का टाइम आउट हो गया होगा और क्या। क्विकली। जबकि अब तुम्हारे मेथड्स इंप्रूव हो जाने चाहिए, तो अब तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि सर साइन स्क्वायर समथिंग साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, इसकी लोएस्ट वैल्यू इसकी हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब तो इसका आंसर ओरल आना चाहिए, क्योंकि सर हम क्वाड्रेटिक सीखे हुए लोग हैं, और क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स बिलोंग्स टू सम इंटरवल, तो हम आपको ओरल आंसर कर सकते हैं कि इसकी लोएस्ट वैल्यू किस एक्स पर आएगी, हाईएस्ट वैल्यू किस एक्स पर आएगी। जवाब दो भाई। मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं कुछ लोगों से पूछ रहा हूं कि वो लोग जवाब दें कि एफ एक्स इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन एंड इंटरवल गिवन। डोंट यू थिंक सर हम लोग ओरल आंसर आपको बता सकते हैं कि इन दैट इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि आप तो पता नहीं क्या क्या हाई फाई पढ़ा गए थे यार, है ना। तो क्या हम लोग इतने भी गए बीते हैं क्या कि आप तो भयानक भयानक से फंक्शन क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक और क्या क्या बता दिया, तो क्या हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को डील नहीं कर सकते, है ना। तो कॉपी में ढूंढना, सब चीज कॉपी में ही कहीं कहीं है ना। हम्म। तुमको क्या लगता है कि तुम लोग 12th में जाओगे और मैं तुमको फंडामेंटली पुअर तब भी एज्यूम करता रहूंगा, है ना। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ लोग अप्लाई करते हैं आगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड तो पीछे छूट गया कि सर जब क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाई थी ना तब परफेक्ट स्क्वायर से किया करते थे, क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद में तो, है ना, हम वर्टेक्स की हेल्प से डायरेक्ट आंसर करना सीख गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एप्लीकेशन का टाइम आ चुका है, अब सीखने का टाइम थोड़ी है कि सर ये तो ए साइन प्लस बी कॉस का फॉर्मेट का क्वेश्चन, अंडर रूट आइदर यू चेंज टू साइन और यू चेंज टू कॉस, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। मैं तो कॉस बना रहा हूं, कॉस ऑफ एक्स माइनस 5/4। कई लोग समझ गए ये क्या हुआ, सही है ना। कई कई लोगों को समझ में आया ना, ठीक। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बस अब तो कॉस की वैल्यू 1 लोगों को कंपाउंड एंगल में रटी हुई थी, इवन पाई 2n पाई, तो ताकि घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तो साइन में जाके किया है, आंसर तब भी सेम आएगा। अगर तुम वैल्यूज को चेक करोगे तो आंसर सेम आएगा। अरे निशांत स्क्वायरिंग कर दो, कैसी बात कर रहा है यार। ढूंढना कि आपने कभी स्क्वायर के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था, है ना। स्क्वायरिंग कर दो, लो निशांत स्क्वायरिंग करो जरा। तुम तो अभी तक यहीं पर अटके हुए हो। लोग कहां तक पहुंच गए, तुम अभी यहीं स्क्वायरिंग में ही अटके हुए हो कि सर स्क्वायरिंग के होने वाले नुकसान। थोड़ा बचपन से बाहर निकलो, ठीक है। अरे कुछ तो अंतर आने दो यार, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम में, है ना।
लगे तो सही कि तुम किससे पढ़ करके गए हो। हाँ, ऐसा इंप्रेशन मत कर देना, वरना इंप्रेशन, मेरा इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, है ना। ओके, आई थिंक दिस ऑल्सो सेम वे। पिछला क्वेश्चन कॉस से किया था। वैसे कॉस ज्यादा अच्छा है ना सर, ठीक सर, कॉस ज्यादा अच्छा होता है, कॉस का जनरल सॉल्यूशन ज्यादा इजी होता है। चलो एक क्वेश्चन साइन से करता हूं। जो लोग कि सर पिछला वाला आंसर हमने साइन से किया था, वैसे मुझे तो यार कॉस ज्यादा अच्छा लग रहा है कि x माइनस पाई बाई 6 आई थिंक, है ना, गलत तो नहीं बोला। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एंगल तो पहचान ही लेते हो कि सर हाफ को साइन पढ़ा है, S2, तो फिर हो गया 2n पाई, 2n पाई प्लस पाई बाई 6, n इज इंटीजर। बाकी जो लोग साइन से भी कर रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि हमने साइन से किया था सर, साइन ऑफ x प्लस 5/4 1 आ गया, वो √2 काट दिया। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखते होगे ना कि सर साइन थीटा की वैल्यू 1, 2 पाई की साइकिल में, कंपाउंड एंगल का लॉजिक जिसको याद है वो इतना तो याद रखता है ना कि सर 2 पाई की साइकिल में सिर्फ एक बार बनाता है, और वो है π/2। तो 2n पाई प्लस π/2 x प्लस π/4। तो योर आंसर इज 2n पाई प्लस π/4। देखो मैच करके, दोनों आंसर मैच कर गए। अननेसेसरी क्यों वो डिफिकल्ट फॉर्मूले को इन्वॉल्व करते हो कि सर मैं तो ये लिखूंगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/2। इतनी छोटी छोटी बातों में इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की क्या जरूरत है। साइन थीटा 1, साइन थीटा 0, ये सब कंपाउंड में रटवाया था। थर्ड का आंसर भी दे दिया क्या? थर्ड का आंसर दोनों कॉपी रिवाइज कर रहे हैं या शीट? कॉपी कोई रिवाइज करने की चीज होती है? कॉपी में तो लोग तब पढ़ते हैं जब उन कंसेप्ट भूल जाते हैं, रिवाइज तो प्रॉब्लम्स किए जाते हैं, ठीक है ना। पाई आंसर, गुड। नो सॉल्यूशन। रेंज -√2 से √2, ये तो √2 से भी बड़ा नंबर है। इम्पॉसिबल, देयर इज नो x। गॉट इट? अभी तो हार्डली 4th चैप्टर चल रहा है। अगर इतनी बुरी हालत रखोगे कि सर 4th चैप्टर में आए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक सब दिमाग से ही निकल रहा है, तो तुम लोग फिर टेस्ट कैसे फेस करते हो? और तुमको क्या लगता है कि जेई के सिलेबस में 4 चैप्टर्स आएंगे? किस लास्ट 4 चैप्टर्स डन, कैसे संभालोगे इतना पूरा? और मुझे लगता है कि जो टेस्ट होते हैं वो तुम्हारे पुराने सारे टॉपिक्स को कलेक्ट कर देते हैं कि चलो इसी बहाने सारे चैप्टर्स के हम टच में आ गए, थोड़ा टेस्ट की प्रिपरेशन की थी, थोड़ा पढ़ा था, थोड़े नए क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या पुराने ही शीट्स के हर टॉपिक के उन सवालों को करके देखा था जो क्वेश्चंस मेरे डाउट थे, है ना। तो ऐसा करने से एक रिवीजन हो गया, उसके बाद टेस्ट हुआ, तो हम वापस पुराने चैप्टर्स के टच में आते रहते हो। तुम्हारी तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, 5 वीक्स में 2 टेस्ट देते हो यार तुम। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। इसका आंसर 5 नहीं है, ठीक है ना। होमवर्क रजिस्टर भर गए तो इसका मतलब तुम होमवर्क करोगे नहीं कि सर रजिस्टर भर गए तो चलो क्वेश्चन करो। 5 होमवर्क रजिस्टर भर गए, वेरी गुड, भरने भी चाहिए।
मेरे ख्याल से कम इतना तो लोगों को समझ में आ रहा है कि सर जो भी कमिंग चैप्टर्स होते जा रहे हैं, आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रीवियस चैप्टर का कोई बहुत हाई फाई एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एलिमेंट्री एप्लीकेशन। तो जो लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के दुखी बैठे हैं कि सर मुझसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने तो कोई हाई फाई नहीं किया। एक काम करो, तुम ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस और फिर तुम कंपाउंड एंगल की शीट एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस तो घर पे जाके करना, तुमको अपने आप आंखें खुल जाएंगी कि सर ये सब तो लोनी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये तो हमारी लोनी की एक्सरसाइज 17, 18 ये तो उतने से ही निपट जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग इस तरह का एक्सक्यूज देते हैं ना, वो एक्चुअली वो ऐसे लोगों को एक्सक्यूज दे जिनको वाकई में पता ना हो सब्जेक्ट के बारे में। एटलीस्ट मेरे सामने इस तरह के एक्सक्यूज ना दें कि सर ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बन रही है, ठीक है ना, या क्वाड्रेटिक में या सीक्वेंस में जहां ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आता है वो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड एंगल वीक है ना। तो ये सब बातें उनको समझाओ जिसको मैथ्स का ज्ञान ना हो, उनको बताओ, वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है यार, बेचारे की जेन्युइन प्रॉब्लम है। हो गया? सही लिख रहे हो अपूर्व। एक मिनट, तुम्हारा आंसर वेरीफाई कर देता हूँ। तुम्हारा मैच कर रहा है आंसर। अरे कहाँ चला गया यार, ये बेमतलब के चैट मत लिखो यार, वो काम की बात उसकी देखो ऊपर चली गई। चलो ठीक है अपूर्व, तुम्हारा आंसर आई थिंक सही था। ब्लॉक करा दूं तुमको अभिषेक? चलो तुमको ब्लॉक करा देता हूं। तुम भी उसके साथ में लॉन्च हो जाओ यार। चलो जिसका हो गया वो अगला करे भाई, है ना। ओके साइन कॉस्ट में कन्वर्ट करके बहुत जल्दी हो गया ना क्वेश्चन है। एक मिनट मुझको सोचने दो, मैं कुछ बेहतर बता सकता हूं क्या। 1 माइनस कॉस साइन, है ना, सही है ना ये? इसमें साइन एक्स से अगर डिवाइड करने का सोचूं मैं, तो साइन एक्स से डिवाइड करके जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं दे कैन डू, लेकिन एक छोटा सा लिमिटेशन है मेरा कि अगर तुम साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हो ना, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 को अलग से चेक करो कि सर इसे मैं अलग से चेक करूंगा। क्योंकि डिवाइड करने से क्या होता है कि वो दिस नंबर इक्वल टू 0 अवॉइड हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 0 को मैं अलग से चेक करूं, है ना, कि सर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लोनी एक्सरसाइज 17 बनती हुई दिख रही है कि सर इसे तो पहचानता हूं, ये 10x/2 आ गया। 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल 2 साइन कॉस, सही कहा मैंने? वॉइस तो आ रही है यार अनुषा, है ना, रिफ्रेश कर दो उसे। एग्री?
तो आई विल चेक फॉर दिस सेपरेटली. तो 10x/2 is √2 - 1, or now I check it separately. तो मानते हो जब मैंने sin x को 0 लिया, इफ आई गो फॉर sin x इक्वल टू 0, तो मुझे 1 - cos x को भी 0 करना पड़ेगा. तो क्या इसके साथ में एक एंड कंडीशन आई कि सर ये भी आपको ट्रू कराना पड़ेगा? एक बार कोशिश करो इस बात को मेरी समझने की. जल्दी से हाँ बोलो, है ना? तो इस आंसर में तुम फील कर पा रहे हो कि सर इस मेथड में आपका sin x इक्वल टू 0 मिस हो रहा था, तो मैंने उसे अलग से चेक किया, और जब sin x को मैंने 0 लिया तो आई केम टू नो कि cos x को 1 होना पड़ेगा. तो ये तो कॉमन सॉल्यूशन वाला आइडिया है कि सर दो बातों को ट्रू करना. तो इसमें आप वो रिपीटिशन वाले मेथड से करोगे कि sin x का रिपीटिशन 2 पाई, cos x का भी रिपीटिशन 2 पाई, तो दोनों का कॉमन रिपीटिशन इज 2 पाई. तो बताओ 0 से 2 पाई इंटरवल में दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर. तो लोग मेरे ख्याल से 0 बोलेंगे, कोई पाई तो नहीं बोलेगा ना कि सर पाई, है ना? तो तुम समझ रहे हो, ओनली 0. तो आंसर इज 2n पाई प्लस 0. अब इसमें तुम घबराना मत कि सर वो 2 पाई क्यों नहीं लिया. अरे 2 पाई अगली साइकिल में जाएगा ना. ये क्लोज्ड 0 से 2 पाई ओपन है ना. तो जब मैं अगली साइकिल लूंगा क्लोज्ड 2 पाई से 4 पाई ओपन, तो उसमें 2 पाई चला जाएगा. तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि ये आंसर वेयर n इज इंटीजर. अब इसे भी निपटा दो कि सर ये तो बहुत इजी है. पहचान में आया कि सर ये इसे देखा है मैंने कहीं. तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर ये तो π/8 है ना, tan π/8. तो x/2 इज n पाई प्लस π/8. कुछ याद आया? tan थीटा tan अल्फा. तो आई थिंक x इज 2n पाई प्लस π/4. इजी. तो फाइनल आंसर 2n पाई प्लस π/4 कॉमा 2n पाई n इंटीजर. दिस इज x. तो आई थिंक किसी ने मुझे आंसर बता दिए थे. अब तुम्हारे में से जो समझदार लोग होंगे वो मालूम है क्या करेंगे? जब तक ट्रिगो इक्वेशन चलेगा वो लोग तुरंत मौके का फायदा उठाएंगे और इसी के साथ में अपना कंपाउंड एंगल को भी एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, है ना? कि सर कम से कम लोनी की 17, 18, 19, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कम से कम उतरी तो आए मुझे. 10x/2 कैसे आया? अरे ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क था शिवेंद्र, है ना? थोड़ा टफ था ये बात कि हाउ आई गॉट 10x/2. इसके बारे में घर पर मंथन करना, ठीक है, कि ये कैसे आया. ठीक. अगला है ना, जिसको इस बात की फील ना हो कि 1 एंड कॉस 1 एंड साइन ये सब फेवरेट आइडियाज हैं, तो है ना, दिक्कत में आ जाएंगे. अगला जल्दी करो. फिफ्थ प्रॉब्लम डन. ये 1 है, 1 प्लस साइन क्यूब. वन. ठीक है. आंसर बता रहे हो अपूर्व? आंसर देखना पड़ेगा, मुझे भी अभी नहीं पता, चेक करेंगे.
वैसे देखो, एक ही क्वेश्चन को करने के हमेशा बहुत सॉल्यूशंस होते हैं। अब जैसे तुम्हारे में से कुछ लोग पता क्या कहेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ना, आपने अपने फेवरेट आइडिया से क्यों नहीं किया। कई लोग जानते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में आपका फेवरेट आइडिया ना ए साइन प्लस बी कॉस, रिमेंबर कि सर ये ए साइन बी कॉस के थॉट से भी कर सकते थे। सही कहा ना मैंने। तो अब तुम वो डिवाइड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा, कर दो बैलेंस, है ना कि सर ठीक है 1/√2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। कई लोग समझ रहे ना इस बात को। ये थोड़ा सा गंदा सॉल्यूशन लग रहा था, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, है ना। बात तो दिमाग में चल रही थी मेरे, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा था, सही बताऊं तो। अंडर रूट कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सब ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन किसकी वैल्यू है, सॉरी √2 - 1 अपॉन ये किसका वैल्यू है। तो तुम वो ट्राइंगल की मदद लो ना यार कि सर वो π/8 √2 - 1 1, तो पाइथागोरस से सब समझ गए ना कि सर √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया साइन ऑफ, ये साइन ऑफ π/8 बन गया, और ये बन गया, कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, कॉस ऑफ π/8। सही। तो कौन सा फॉर्मूले से लिख दूं, कॉस वाला लिख दूं या साइन वाला लिख दूं, ठीक है जो मर्जी। कि सर अगर आप कॉस लिखेंगे तो कॉस ऑफ एक्स माइनस, फील कर पा रहे हो ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस, इसको साइन पढ़ा है ना तुमने, ये साइन π/8 है ना, हाँ, x माइनस π/8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस नंबर। तो क्या ये cos π/8 नहीं हो गया, x माइनस π/8 इज, समझ में आई बात, ठीक। तो आई थिंक जनरल सॉल्यूशन x माइनस π/8 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/8। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, तो वो जो दो सेट आंसर के निकाले थे ना, दोनों मैच कर जाएंगे। गॉट इट। अगला क्वेश्चन हो गया भैया ना, देख लिया था मैंने, एक ने सॉल्यूशन लिख दिया है, सही है ऋषभ। अगला क्वेश्चन आई थिंक लोगों ने पहचान लिया। देखो, किसी भी बात का एक्सक्यूज देते रहोगे उससे तुमको कोई कहीं क्रेडिट थोड़ी देगा कि अरे इस बेचारे बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री वीक है, चलो इसको इस बात को ध्यान रखते हुए इसको इसके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कम दिए जाएं ताकि ये आईआईटी भी पहुंच सके, है ना। तो जो भी दुख है ना, उन दुखों को मेहनत के थ्रू रिमूव करो, कोई तरीका नहीं है ना, रोने से कुछ नहीं होगा, है ना। कोई सुनता है क्या, कोई नहीं सुनता। a³ b³ c³ बराबर 3abc, पहचान लिया कि सर इसका फैक्टराइजेशन हमको रटा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी सबको वन साइड लाके इक्वल टू 0, तो कई लोगों को रटा हुआ है ना। तो तुम लोग यहां से डायरेक्ट इंप्लाई कराओगे ना कि सर आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a प्लस बी प्लस सी इज 0, और याद है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी कब 0 आता है, जब a बराबर b बराबर c तीनों बराबर होते हैं। साइन बराबर कॉस बराबर 1, मेरे ख्याल से लोग इसको तो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे कि सर ऐसा कैसे संभव है,
at same x sin x is 1, cos x is also 1. Impossible. तो you will get answer from here only. ये तो तुम्हारा फिर फेवरेट फॉर्म आ गया कि सर ये बार बार फेवरेट फॉर्म आ जा रहा है यार. साइन ऑफ, साइन से लिखूं या कॉस से लिखूं? यार कॉस अच्छा है यार. वो साइन का आंसर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n. कौन लिखेगा? कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 4 √2 से तुमने मन में मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड करके ये आएगा. सब समझ में आ गया है ना? एक ही टाइप के तो सवाल लगातार कर रहे हो, अब तो समझ में आने लग ही जाएगा. तो नाउ 2n पाई प्लस माइनस -1/√2, कॉस की वैल्यू -1/√2, कोई एक एंगल 3π/4 लिख दूं क्या? n इंटीजर, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, यू विल गेट द आंसर. सही है अभिषा? परफेक्ट है. ठीक है ना? जिसका भी कैलकुलेशन एरर हो रहा हो वो देख ले, है ना? कह दूंगा, अभी चेक हो जाएगा. ठीक है. कॉपीड, यस. हाँ, तुम लोगों को ना मैं थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नोटेशन बताता हूं, क्योंकि संभव है कि कुछ एक क्वेश्चन तुमको ऐसे मिले. राइट? मैं तुम लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान दे दूं, इनवर्स का. ठीक, जस्ट एक मोमेंट के लिए सुन लेते हैं. मान लो x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, मैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने नहीं जा रहा हूं. ठीक, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है जिसकी मान लो कि tan वैल्यू 3 है. मान लो, तो तुमको पता है ना कि सर इस एंगल को मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मुझे बहुत कम वैल्यूज पता है. 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना? लेकिन यार मुझे ऐसा कोई एंगल ही नहीं पता जिसकी वैल्यू, जिसका tan 3 होता है. ठीक, तो जस्ट तुम समझ लेना कि दैट एंगल वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 3. तो मैं तुमको बहुत साफ बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली. मैं इनवर्स नोटेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 से π/2. रिमेंबर कि सर सिर्फ 0 से π/2 के बारे में बात करना बस. तो अगर कभी तुमको ऐसा कोई वैल्यू मिले ना जिसकी तुमको एंगल नहीं पता हो कि सर साइन ऑफ x इज 1/3 और x जो है, बहुत अच्छा किया नितिन सर ने बताकर. नितिन सर तो यार मैं क्या बोलूं, है ना, मेरे लिए वरदान एकदम, है ना, कि सर वो मेरा हेडेक ही गायब कर देते हैं. ठीक, गुड. तो मैंने रिपीट कर दिया, अब मैं भी कॉन्फिडेंट हो गया क्या मैंने भी बताया था, है ना. ओके. तो अगर कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जिसकी तुमको साइन वैल्यू नोन होने से यू डू नॉट नो द एंगल, तो यू सिंपली से कि सर दैट एंगल इज व्हाट, साइन इनवर्स 1/3. बस इतना समझो. इसके आगे तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है. ठीक है?
क्योंकि तुम्हारे कंपाउंड एंगल के लॉजिक इतने स्ट्रांग हैं कि सर अगर आप 0 से π/2 के बीच का एंगल बता दोगे ना, तो आगे के क्वाड्रेंट के एंगल हम रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से कर लेंगे, क्योंकि तुमको ट्रिग्नोमेट्री फुल आती है ना। तो आप तो खाली 0 से π/2 की टेक केयर कर लो, बाकी हम निपट लेंगे। सही कहा ना मैंने? क्यों? देखे कितने लोग निपट के बताते हैं, देखे कौन आंसर सही बताएगा। x 3π/2 से 2π, देखिए कौन इस बात का आंसर मुझे सही देगा। फाइंड x, मुझे सही आंसर चाहिए। हाँ, जितने लोगों को आता है वो इसका आंसर दे मुझे। फाइंड x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल सेटिस्फाइंग इक्वेशन। आता है ना? जवाब दो। वेरी गुड समर्थ, प्रियम, और भी लोग दिख रहे हैं, भौमिक, आयुष, नाइस। कि सर अभी अभी तो आपने कहा था कि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो साइन x इज 1/3 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से π/2 देयर इट इज साइन इनवर्स, कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सही है ना, विल बी दिस। अब जिसको रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं, नहीं वो +π नहीं करेगा, वो 2π माइनस करेगा। अरे यार थोड़ी तो बुद्धि लगा लो यार। साइन की वैल्यू 1/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम न्यूमेरिकल वैल्यू 2π माइनस पे आएगी ना यार। कि सर 2π माइनस साइन इनवर्स 1/3। अच्छा, अब इसी बात का जवाब देना, सेम बात। अगर प्रॉब्लम देखें, अब क्या आंसर बोलोगे तुम? नाउ व्हाट विल बी द आंसर? द्रव्य बता रहा है, सही द्रव्य। आर्यन भी बता रहा है, गुड। और भी लोग हैं, वो कहां चले गए नाम? प्रियम है ना, नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूं। सारंग, क्षितिज, अनुषा, गुड। तो आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा है, तो लोग कह पा रहे हैं कि सर थर्ड का पाई प्लस कर दीजिए। अनिंदिता है ना, सभी लोग सही कह रहे हैं। क्षितिज आई थिंक तुम गलत बोल रहे हो। तो अब इस प्रॉब्लम का आंसर पाई प्लस होगा। दिमाग लगाओ कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/3 वैल्यू आई थी, तो -1/3 थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा। इजी है ना? तो तुम लोगों को चलो थोड़ा सा ज्ञान साइन इनवर्स का भी हो गया, और अब तुम लोग उसको अप्लाई करने के लायक भी बन गए, नहीं कि सर बहुत लायक बन गए। तो विदाउट नोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इतना तो करेंगे। चलो एक और इजी क्वेश्चन करो। सॉल्व। अगला करो, अगला। लोनी की बेस्ट एक्सरसाइजेस मैंने बता दी ना, 17, 18, 19, 20। ये वो एक्सरसाइजेस है जिनको करने से लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं।
अभी आज तुम्हारे 12th क्लास के बच्चे पता क्या बोल रहे थे, अभी जस्ट इस क्लास के पहले उनका इंटीग्रेशन चल रहा है, और इंटीग्रेशन में बहुत ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। जो भी कैलकुलेशन के चैप्टर्स होते हैं ना, वहां ट्रिग्नोमेट्री आ ही जाता है। तो वहां पर लोग कह रहे थे कि सर आज जाकर के ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट स्ट्रांग हुए, ठीक है ना, कि अब ट्रिग्नोमेट्री में अब कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं तुम लोगों में शायद ये बात हमेशा ही कहता हूं, शायद मुझे ध्यान है, तुमसे भी शायद मैंने ये बात बोली है कि जो भी चैप्टर जब पढ़ा जाता है उस चैप्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन जब हम सेम चैप्टर को किसी और चैप्टर में, नहीं 12th क्लास, तुम्हारे से जस्ट पहले 12th का बैच था भाई, ठीक है ना आज, तो जब हम किसी चैप्टर, किसी टॉपिक का एप्लीकेशन इन समवेयर एल्स, कहीं और अप्लाई कर लेते हैं ना, तब जाके कॉन्फिडेंस आता कि यार हाँ अब क्लिक करने लगा। तो तुम लोग भी समझ जाओ कि हमारी 11वीं कब स्ट्रांग होगी। मैं तो तुमको अभी से बता दे रहा हूं कि तुम्हारी 11वीं स्ट्रांग होगी जब तुम 12th में होगे, ठीक है ना। यार जिसने लोनी नहीं किया वो पूरी लगा ले, मैंने क्लास में मार्क करवाए थे, वैसे शायद मुझे ध्यान है मैंने शायद पूरे ही लगवा दिए थे। 18 में कुछ सेलेक्टेड कराए होंगे मैंने। अगर लेक्चर के पीडीएफ में जाके देख पाओ, वहां पर लिखे होंगे क्वेश्चन नंबर्स। हो गया भाई, पहचान लिया अभिषा? आई होप कि आंसर सही होना चाहिए। आंसर एक्चुअली अनुषा मैंने खुद ने निकाला ही नहीं ना, मैं निकालूंगा तब बता पाऊंगा। लिखा हुआ है आंसर आई थिंक। चलो करते हैं, साथ में करते हैं। हाँ ठीक बता रही हो आई थिंक तुम, है ना। इसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पहचान लिया क्या कि सर अगेन √3 sin x cos x, और थर्ड नंबर रिकॉग्नाइज किया कि सर 1 को इधर ले आइए, -1 का क्यूब, है ना। 3abc √3 sin इंटू कॉस इंटू -1। बताओ भाई सभी लोगों ने पैटर्न पहचान लिया कि नहीं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc अगेन। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम हियर, a plus b plus c is 0 or a equal to b equal to c, remember। मानते हो इसे तो हर कोई रिफ्यूज करने वाला है कि सर इसको तो कट कर दीजिए। सेम x पर cos x -1 sin x -1/√3 is impossible, got it। सो ओनली दिस पॉसिबिलिटी, है ना। बस अब तो तुम लोग समझदार हो। कॉस से करूं सर, वो कॉस ज्यादा बढ़िया होता है। 2 टाइम्स कॉस ऑफ x माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी π/3 इज 1। तो x माइनस π/3 इज 2n पाई, दैट इज नॉट x, दैट इज x माइनस π/3 अनुषा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस π/3, ये रहा आंसर। अब यहां से तुम चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके x दे सकते हो। एक बार प्लस फॉलो किया तो 2n पाई प्लस 2π/3, और एक बार माइनस फॉलो किया तो 2n पाई, n इंटीजर। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। एग्री? सभी लोग समझ गए? हाँ बोल दो फटाफट कि हाँ सर सब क्लियर, ऑल क्लियर। एक काम करते हैं, ध्यान से सुन लो। पेपर 2 का डिस्कशन आज रात में कर दूं
तुम्हारी क्लास कितने बजे खत्म होती है? अरे नहीं, आज रात में नहीं यार, रहने देते हैं। सोचने दो मुझे, मैं कब कर सकता हूँ पेपर 2 का डिस्कशन, क्योंकि क्या है ना, मंडे को तुम्हारा ऑफ रहेगा है ना, तो पेपर 2 को निपटा ही देते हैं। तो पेपर 2 9 PM पर फ्री हो जाते हो पक्का? तो हार्डली 20 मिनट्स, तुम तो जानते हो कि मुझे ओरल ही तो बताना है। तुमने देखा ना पेपर 1 कैसे डिस्कस किया मैंने, है ना? तो कुछ ऐसा ही कुछ पेपर हुआ नहीं। नहीं, जिसने एग्जाम नहीं दिया उसके लिए नहीं है डिस्कशन, वो चिंता मत करो। जिसने दिया है सिर्फ वही लोग आएंगे। सॉल्व नहीं किया आज मत कीजिए। तो कल का दिन फिर तुम्हारा क्लास स्कूल वगैरह के चक्कर पड़ेगा। अरे मैं सोच रहा था जूम पर ले लेता, है ना? आज घर पर जूम से डिस्कशन कर लेता। करा दूं? एक क्लास है 4 बजे की सैटरडे को। अच्छा सैटरडे को सिंगल है ना? ठीक है, अच्छा तो मैं सैटरडे का तुमको कंफर्म करता हूं, ठीक है? तो आज नाइट में ही डाल दूंगा, क्योंकि तो उसे मैं यहाँ से, हाँ सक्षम भैया भी मिल जाएगा ना, तो इसीलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि घर से ले लेता हूँ, तो सक्षम की शक्ल दिखा दूंगा तुम लोग को, ठीक है? ओके, तो कल आफ्टरनून, ओके 12 बजे के आसपास, है ना? स्कूल की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना? कल कर दूं? ऐसा कुछ टाइम ले लेता है ना, 2 PM ऐसा कुछ टाइम रहता है। आई थिंक होपफुली तुम लोग आ जाओगे ना इस पर, जूम पर ओनली डिस्कशन ऑफ पेपर 2, ओके? चलो बाय, जय हिंद। अरे एक मिनट, होमवर्क, सॉरी 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 सॉरी, होमवर्क कैसे मिस हो गया? ऑन ट्यूसडे I will discuss PT3 and PT4, ठीक है? 3 and 4, क्योंकि अब लंबा गैप है। एक्सरसाइज 1 पूरी नहीं करूंगा, ओनली 10 क्वेश्चंस along with PT3 and 4, only 10 questions of exercise 1। चलो भाई, बाय, जय हिंद।